श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमस्कार बंधुओं, हम लोग आज श्री भक्तमाल जी के 5वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं और श्री गरुण जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री गरुण जी महाराज की जय हो। श्री गरुण जी महाराज कौन है? आप सभी को ज्ञात है, श्री हरि के वाहन। उनकी कथा इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियां महर्षि कश्यप जी को ब्याही थी। इनमें से महारानी कद्रू और महारानी विनीता अत्यंत भाव से ही महर्षि कश्यप की सेवा करती थी, उनसे वर पाने की इच्छा में। उनको इस वर की अभिलाषा थी कि उनके शक्तिशाली पुत्रों का आगमन हो। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर महर्षि कश्यप जी ने उनको वर मांगने को कहा। महारानी कद्रू जी ने एक समान शक्तिशाली 1000 नागपुत्रों की कामना की और वहीं विनीता जी ने कद्रू जी के समान जो पुत्र हैं उनसे अत्यंत सर्वश्रेष्ठ हर गुणों में केवल 2 पुत्रों की कामना की। महर्षि कश्यप जी ने दोनों को तथास्तु कहा। फलस्वरूप कुछ वर्षों बाद महारानी कद्रू जी के 1000 नागपुत्रों का जन्म हुआ, किंतु वहीं विनीता जी के पुत्रों का आगमन अभी नहीं हुआ था। उनके दोनों अंडे ज्यों के त्यों ही थे। उन्होंने अत्यंत चंचलतावश एक अंडे को समय से पहले ही फोड़ दिया और देखा कि उनके पुत्र का ऊपरी भाग विकसित हो गया था, किंतु नीचे वह विकसित नहीं हो पाए थे। वह संतान निकलते ही क्रोधवश अपनी माता को श्राप दे देते हैं कि आपने जो नादानी की है, इस नादानी से आप उन नागपुत्रों की माता की कल्पों तक दासी रहेंगी और यह जो दूसरा अंडा है उससे जो पुत्र निकलेगा वो आपको दास मुक्त कराएगा। किंतु सावधानी रखिएगा, यदि आपने इस बार भी शीघ्रता करके अंडे को फोड़ दिया तो वह पुत्र जन्म नहीं ले पाएगा। माता भय के कारण अपने पुत्र के आदेश का पालन करने लगी। यह पुत्र अरुण नाम से विख्यात हुए, जो कि भगवान सूर्य नारायण के सारथी बने। कुछ समय बाद दूसरा अंडा स्वतः ही फूटा, जिनसे गरुण महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। श्री गरुण जी महाराज के जन्म के पश्चात उन्होंने अपनी माता को उन नागों की सेवा करते हुए देखा और उनसे प्रश्न किया, माता आपकी दासता का क्या कारण है? माता उत्तर देती हैं कि मेरे और महारानी कद्रू के बीच में एक शर्त लगी थी, जो कि क्षीर समुद्र से
निकले हुए उच्चैःश्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद की चर्चा थी। दोनों में शर्त थी, जिनमें विनता जी का कहना था कि यह अश्व श्वेत है और कद्रू जी का कहना था कि यह श्वेत नहीं है, यह काला है। और कद्रू जी ने छलवश उस अश्व की पूंछ में नागों को लपटा दिया, जिससे वह दूर से काला प्रतीत होने लगा और उनको लगा कि वह शर्त हार गई है। उस शर्त के हारने के बाद का पश्चाताप यह था कि जो वह शर्त हारेगा वह उसकी दासता को स्वीकार कर लेगा। उनको यह शर्त स्वीकार करनी पड़ी। यह छल वश श्री गरुड़ जी ने अपनी माता को इस दुख से बाहर निकालने का प्रण किया और नागों से जाकर पूछा कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे मैं और मेरी माता इस दास व्यवहार से मुक्त हो जाएंगी। नाग कहते हैं कि आप स्वर्ग जाइए और वहां से मुझे अमृत लाकर दे दीजिए, आप मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ जी अपनी माता को प्रणाम करते हैं और स्वर्गलोक पहुंचते हैं। वहां से अमृत को लेकर वह पृथ्वी लोक आ रहे होते हैं। अमृत का कलश उनके पास होते हुए भी उनके मन में जरा सा भी ये भाव ना आया कि यह अमृत मैं भी पी लेता हूं, और इस भाव से श्रीमन नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनको अपना वाहन स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ उनको अमृत का वरदान देते हैं। इसी प्रकार जब इंद्र जी को पता चलता है कि अमृत गरुड़ जी ले गए हैं, तो वह उन पर वज्र का प्रहार करते हैं। वज्र का प्रहार गरुड़ जी पर कोई प्रभाव नहीं करता है, क्योंकि श्री हरि के द्वारा उनको अमृत का वरदान प्राप्त हो चुका था। किंतु इंद्र जी के वज्र का आदर करने के लिए वह अपना एक पंख त्याग देते हैं। यह व्यवहार देखकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे मैत्री का प्रस्ताव करते हैं कि आप हमको अमृत दे दीजिए, इसके बदले में आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, आप अपना कष्ट बताइए। श्री गरुड़ जी उनको सारा वृतांत बताते हैं। इंद्रदेव गरुड़ जी को नागों का वध करने का, उनका भक्षण करने का वरदान दे देते हैं। इसी प्रकार श्री गरुड़ जी सर्पों को जाकर वह अमृत कलश दे देते हैं और इंद्र से कहते हैं कि यदि मैं सर्पों को यह कलश देने जाता हूं, आपको उचित समय देखकर इस कलश को अपने पास धारण कर लेना है। श्री गरुड़ जी मृत्यु लोक पर आते हैं और सर्पों को वह कलश दे देते हैं। सर्प उस कलश को कुशा के ढेर में छिपा देते हैं और अपनी नित्य क्रिया करने चले जाते हैं। उतने ही समय में इंद्र आते हैं और वह कलश लेकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा करने से श्री गरुड़ जी
दास मुक्त भी हो गए और देवताओं के पास कलश पुनः वापस लौट गया। किंतु जब सर्प आते हैं और उनको वह कलश नहीं मिलता है, तब वह अत्यंत क्रोधित होते हैं। उसके बाद श्री गरुड़ जी और सर्पों का युद्ध होता है, जिनमें सभी सर्पों का भक्षण श्री गरुड़ जी द्वारा किया जाता है। तभी से कुशा में अमृतत्व का स्थान कहा गया है। उस कुशा के ढेर में अमृत सर्पों ने छिपाया था। जब वह उन्हें वापस नहीं मिला तो उन सर्पों ने अपनी जीभ से कुशा का स्वाद लेना शुरू किया। कुशा काफी तीक्ष्ण होती है, जिससे सर्पों के जीभों के 2 भाग हो गए और तभी से सर्पों की द्विजीभ हो गई, ऐसा कहा जाता है। और कुशा में अमृतत्व का स्थान आज भी ऐसी मान्यता है कि कुश को अमृत समान समानता दी गई है। यह श्री गरुड़ देव जी का चरित्र है। और जिस प्रकार आपको ज्ञात है, अगला चरित्र श्री हनुमान जी महाराज का है, जो कि आपको आगे सुनने को मिलेगा। आप लोगों से अनुरोध है, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लोगों को शेयर करिए, ताकि हम लोग और भी प्रोत्साहन से आप लोगों को नित्य नई कथाओं से अवगत करा सकें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।